निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? आपको दो चीज समझना पड़ेगा, समझा देते हैं, रुकिए। एक दोस्त क्या होता है, सुनिएगा। एक होता है एक क्या होता है आपको, समरूप अंग, या पहले समजात, क्या बोले बाबू, एक होता है समजात, क्या होता है, समजात अंग होता है, एक होता है समरूप अंग होता है। देखिए दोनों क्वेश्चन पूछता है, गड़वाता है, इसीलिए बोलते हैं। समजात को बोलते हैं होमोलोगस, क्या बोलते हैं, होमोलोगस, होमोलोगस बोलते हैं, ठीक है ना। और बाबू समरूप को बोलते हैं कोची, एनालोगस, क्या बोलते हैं, एनालोगस बोलते हैं। आप समझिएगा, एकदम सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। ये बाबू क्या है, ये एक बाबू ए आदमी है, एक बी है, एक सी है, ठीक ना। तीनों क्या है बाबू, जात का क्या है तीनों बाबू, एग्जांपल के लिए ये पंडित जी को चाहिए बाबू, पंडित जी हैं, जात के तीनों क्यों चाहिए हैं, पंडित जी हैं। ई कोची है बाबू, आईएएस है, एक कोची है डॉक्टर है, एक कोची है चोर है। समझ कुछ आ रहा है, मतलब क्या बोले कि जात तीनों क्या क्या है, समान है, कि तीनों क्या है, पंडित जी हैं, लेकिन तीनों का काम क्या है, अलग अलग है। शरीर में हमारा कुछ ऐसा अंग है कि तीनों क्या होगा, जात क्या होगा, समान होगा, लेकिन कार्य सब क्या होगा, अलग अलग होगा। माना स्ट्रक्चर बनावट सब क्या है, समान है, लेकिन कार्य सब क्या है, अलग अलग है, उसको बोलते हैं समजात अंग, ठीक ना। अब बात करते क्या, आपको समरूप अंग क्या बोलते हैं, समरूप। अब समझिए क्या है, कि तीन को और आदमी है, इसका नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये क्या है, पंडित जी है, ये क्या है, यादव जी है, ये क्या है, आपको कोई जी मान लीजिए चमार जी हैं। अब देखिए सब में जी लगा रहे हैं, ये मत बोलिए क्योंकि मैं नहीं लगाए हैं, सब में लगाए हैं, ठीक ना। पंडित जी, यादव जी, चमार जी, आज तीनों क्या हुए हैं बाबू, ये दरोगा में भर्ती हो गए हैं, तीनों क्या हुए हैं, दरोगा, तीनों क्या है, दरोगा। कौन दरोगा, अरे बिहार दरोगा, है ना। ये क्या है, तीनों के जात क्या अलग है, लेकिन तीनों का काम क्या है, समान है। ये हो गया कि भले स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, लेकिन तीनों का काम क्या है, समान है। दरोगा तो सब समय काम ना करेगा, तो इसको बोलते हैं समरूप, क्या बोलते हैं, समरूप। तो समजात में क्या हो गया कि तीनों के बनावट क्या है, एक है, लेकिन कार्य क्या है बाबू, अलग अलग है। एग्जाम्पल के लिए, ये आपका जो हाथ है बाबा जी का ठुल्लू वाला, ये वाला, ठीक ना, और गाय का जो पहला पैर है, गाय का जो आगे वाला पैर है, दोनों क्या है बाबू, समान है, दोनों क्या है, आपको जात समान है, स्ट्रक्चर समान है, लेकिन काम क्या है, सब अलग अलग कर रहा, अलग अलग कर रहा हूँ। अब सुनिएगा, पक्षी उड़ रहा है, उड़ रहा ना, चमगादड़ उड़ रहा है, तो दोनों उड़े का काम कर रहा है, दोनों उड़े का काम कर रहा है, लेकिन सबका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। मैंने सब दरोगे है, लेकिन जाति सब क्या है, अलग अलग। ये समझ में आया, यही कंसेप्ट को अब यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। तो सुनिए पहले क्या, कि समजात अंग क्या होता है। सुनिएगा, प्राणियों के मतलब जो जीव जंतु होता है, जिनकी आधारभूत संरचना और उत्पत्ति एक जैसा हो गया, मतलब क्या हो गया, कि जात क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन कार्य क्या है, अलग है। जात समान है, लेकिन कार्य क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं समजात, है जात समान, लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है। तो देखिए ये तो समझने के लिए है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा रट के भी। सुनिए, पक्षी के चमगादड़ के पंख बोलते हैं, पक्षी जो चमगादड़ क्या है, पंख है, ठीक ना। और घोड़ा जानवर के पहला पैर है। सुनिए, पक्षी के जो कुछ है पंख है, चमगादड़ के जो पंख है, ठीक ना, और जानवर के पहला वाला क्या है, पैर है, ठीक ना। सब के जात क्या है, समान है, सेम बनावट है, लेकिन कार्य अलग अलग है। पक्षी क्या कर रहा है, उड़ रहा है, चमगादड़ उड़ रहा है, आई क्या है, चल रहा है। समझ में क्या ना। फिर बात करते हैं, मनुष्य के जो हाथ है, मनुष्य का हाथ है, और आपका गाय का जो आगे वाला पैर है, ये दोनों का बनावट क्या है, समान है, लेकिन दोनों अलग अलग काम कर रहा है, दोनों क्या है, अलग अलग काम कर रहा है बाबू। क्या है, मेढक के आगे वाला पाद की बात करते हैं, आप पक्षी के पंख की बात करते हैं। ये क्या है, चलने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या उड़ने के लिए। तो ये क्या हो गया, आपको समजात अंग का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं क्या, समरूप अंग की बात करते हैं। समरूप अंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है, कि इनका कार्य क्या है, समान, कि तीनों को चाहिए दरोगे हैं, लेकिन तीनों का क्या बाबू, संरचना क्या है, जाति क्या है, अलग है, जाति क्या है वो, अलग अलग है, उत्पत्ति संरचना क्या है, अलग अलग है। कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, तो कीट के जो पंख होता है, पक्षी के पंख होता है, दोनों उड़ने का काम कर रहा है ना, दोनों दरोगे वाला काम कर रहा है, लेकिन दोनों का जातीय स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। मतलब कि दोनों का क्या है, कीट के पंख
पक्षी के पंख, दोनों का स्ट्रक्चर बनावट अलग है, लेकिन दोनों क्या उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कीट के पंख की बात करते हैं, और चमगादड़ का पंख, दोनों क्या है बनावट स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन क्या है दोनों उड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। फिर चना के क्या हो गया पौधा की लता, और मटर की पौधे की लता, ठीक ना। ये दोनों क्या बाबू आपका काम समान कर रहे हैं, काम बाबू समान कर रहे हैं, लेकिन जाति क्या है आपको अलग अलग है, तो ये रटना भी पड़ता है, ठीक ना। अब आइए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प बोलता है समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। समरूपी अंग का उदाहरण नहीं है मतलब क्या सोचना है आपको, आपको समजात क्या खोजना है बाबू, समजात कि जाति क्या है समान है, ठीक ना। तो सुनिए, चमगादड़ के पंख की बात करते हैं, क्या वो चमगादड़ का पंख की बात करते हैं, और क्या बोले कीड़े की पंख की बात करते हैं। ये सब बाबू क्या है कि सब सेम काम कर रहा है कि नहीं, अरे समझात में ही ना हो गया, हमको समझाता ढूंढना है ना। तो समझात में क्या है कि भले क्या है कि जाति सबका जाति भले क्या है समान हो, सॉरी जाति सब क्या हो समान हो, लेकिन कार्य क्या अलग अलग कर रहा है। तो चमगादड़ का पंख गवा कर रहा है बाबू, चमगादड़ पंख, और कीड़ा क्या हो गया कीड़े के पंख, और क्या पक्षी के पंख, है ना, ये सब उड़ने का काम कर रहा है, और उड़ने का काम कर रहा है ना। अब बंदर के हाथ क्या है, ये आपको अलग काम कर रहा है, हुआ ये गलती हो गया। चलिए ठीक है, अब आइए बाबू, ये टॉपिक रिपीट हो रहा है बाबू। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख क्या होता है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेशन हुआ है, मतलब सेम टॉपिक क्या है रिपीट हो रहा है। हम बताए थे क्या बाबू दो तरह के अंग, एक बोलते हैं क्या समजात अंग, एक बोलते हैं समरूप, क्या बोलते हैं समरूप, याद आ रहा है बाबू, ठीक है ना। तो समजात की बात क्या हुई, एक बोले क्या समजात की बात की, ठीक ना। तो समजात को क्या बोलते हैं होमोलोगस, क्या बोलते हैं होमोलोगस, होमोलोगस। एक होता है क्या एनालोगस, क्या वो एनालोगस, क्या बोलते हैं एनालोगस, एनालोगस। याद करने के लिए हम बिल्कुल आसान एग्जांपल लिए थे, ये क्या बाबू जात समान है, ए बी सी बताए थे कि तीनों क्या है पंडित जी है, ये चोर हैं, आई ऑफिसर हैं, आई क्या है बहुत बड़ा नेता है। जात तीनों के जात तीनों के सेम है, लेकिन काम सबके अलग अलग है। जैसे हमारा हाथ की बात करते हैं, हमारा हाथ, आज जो गाय के पैर होता है, पहला पैर होता है, दोनों क्या है सेम जात के हैं, दोनों क्या है सेम है, लेकिन दोनों काम क्या अलग अलग है, ठीक ना। मतलब जात सेम है, संरचना स्ट्रक्चर बनावट सेम है, लेकिन काम अलग अलग बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ वो समरूप में क्या होता है कि ये है, ये एक्स है, वाई है, जेड है, ये कुर्मी है, ये मुसहर है, ये भूया है, अरे मुसहर भूया की बोलते हैं, ये क्या हो गया कुछ और है, ये पंडित जी है, तीनों है दरोगा, तीनों है बाबू दरोगा। तो कम्मा तो सब एक ही ना करेगा जी, जात सबके अलग अलग, काम सबके एक, समझ में आया। मतलब कि जैसे पक्षी के पंख है, चमगादड़ वो उड़ रहा है, ये सब क्या हो कि सबका बनावट अलग अलग है, लेकिन काम सब क्या कर रहा है एक कर रहा है। जब काम सब एक करेगा तो समरूप बोलते हैं, क्या बोलेंगे समरूप बोलेंगे। तो यहाँ पूछता है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख, देखिए चमगादड़ का पंख बाबू उड़ता है, पक्षी का पंख भी उड़ता है, लेकिन दोनों का बनावट क्या है अलग अलग है। देखने से लग सकता है कि उड़ रहा है, काम एक है, लेकिन बनावट क्या है अलग अलग है। काम एक है तो क्या हो गया समरूप हो गया, संरचना एक है तो जात सेम हो गया, नहीं तो बोलिए यहाँ क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा समजात हो जाएगा नहीं, ठीक ना, क्या हो जाएगा समवृत्ति। देखिए समरूप बोलिए या समृद्धि बोलिए या एनालोगस बोलिए एक ही है। तो इसीलिए क्या है एग्जाम में आप अंग्रेजी भी याद रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत बाबू। अब शेषी अंग क्या होता है, इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या बोलते हैं वेस्टिजियल, क्या बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई काम के नहीं है। जैसे यहाँ पर हमारा शरीर में होता है अपेंडिक्स, नाम सुने हैं अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की बात करते हैं, ये हमारा शरीर में कोई काम नहीं है, इसका काम होता है घास फूस को पचाना। तो जो शाकाहारी जानवर होता है गाय हो गया बकरी हो गया, उसमें अपेंडिक्स काम का तो है, लेकिन हमारे यहाँ काम का नहीं है, ठीक ना। तो अपेंडिक्स हमारे यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, कौन सा अंग हो जाएगा वेस्टिजियल ऑर्गन। ये जो अकल के दांत आता है चार को बाद में, है ना, वो भी समझिए कि तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो रहे ना रहे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, ठीक ना। लेकिन दांत को छोड़ दीजिएगा, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ये क्या हो गया आपका वो अपेंडिक्स क्या हो गया वेस्टिजियल अब्सेसिय अंग हो गया। और जटिल मतलब बहुत क्या हो गया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे एग्जांपल लिए मेल मेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। मेल वाला सिंपल है और फीमेल वाला बहुत ही क्या है कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बोलेंगे जटिल अंग है। तो ये समझ में आया बाबू, ये सब पहले हम बतेले थे, दोबारा हमको बताना पड़ रहा है सब। और दोबारा इसलिए बता रहे हैं कि इससे बच्चा होता है ना जी को वहां हो सकता है पहले और समझ में ना आए, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखे पड़ेगा।
सब जगह समझ में आएगा बाबू, आइए। चमगादड़ और पक्षी का पंख सथी रूप से एक जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। विकास सबके क्या है, अलग अलग है। तो चमगादड़ और पक्षी का पंख क्या हो गया, समरूप पंख हो गया। तो समरूप पंख क्या होता है, इसको समवृत्ति भी बोलते हैं, ये ना लोगस बोलते हैं। प्राणियों के वे अंग जो समान कार्य करते हैं, कार्य क्या कर रहा है, समान, दिखने में भी समान, लेकिन उत्पत्ति और संरचना क्या है, भिन्न भिन्न, उनको बोलते हैं समरूप पंख। एग्जाम्पल क्या है, कीट के पंख, पक्षी के पंख, काम सेम कर रहा है लेकिन जात सबका अलग अलग है। कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, चना के पौधा की लता और मटर के पौधा की लता, दोनों लगे एक ही जैसा लेकिन है दोनों क्या, अलग अलग, बस वही चीज है। आइए बाबू, अब क्या बोले, समजात। जात में क्या है कि संरचना स्ट्रक्चर समान है, लेकिन काम सबके क्या है, अलग अलग है। वही है कि जिनकी आधारभूत संरचना उत्पत्ति क्या है, एक है, लेकिन उनके कार्य क्या बाबू, अलग अलग है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, समजात। क्या बोलते हैं, समजात कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल बतावल है कि पक्षी या चमगादड़ का पंख, क्या बोले कि जो पक्षी है और चमगादड़ क्या है, पंख है। और घोड़ा जानवर का क्या हो गया, अगला पैर हो गया। ये दोनों क्या है बाबू एक ही है, बनावट क्या है, एक ही है, लेकिन कार्य अलग अलग है। तो जतवा तो एक ही ना है जी, भले चोरी कर रहा है वो कुछ और कर रहा है, लेकिन जतवा तो एक ही है, तो बोलते हैं समझात बोलते हैं। मनुष्य के हाथ और गाय के आगे वाला पैर, दोनों का संरचना सेम है, तो क्या हो गया, समझात। जात तो समान है, भले कार्य अलग है। और उसी क्या है, मेढक के अग्रपाद, आगे वाला पैर, अब पक्षी के पंख है बाबू, ये क्या है, समझात है। समझ में आ रहा है, रठू कुछ पड़ेगा, कुछ समझो वाला है, कुछ क्या है, रठू वाला है। आइए